नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:27 हैं और मुझे कुछ भी मार्केट का नहीं पता। मैंने जस्ट अभी ओपन किया है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है मैंने ठीक से देखा तक नहीं है। अगर कुछ स्टॉक को देखें निफ्टी 50, क्योंकि मेन इंडेक्स से हमें पता चलता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। तो अगर हम बात करें कि मार्केट में नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, अगर ओपन करें तो यहाँ पे ओपन हुआ है और उसके बाद मार्केट में डाउनफॉल कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद एक मूवमेंट आ रहा है, मतलब मार्केट रिकवर कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है जो इंट्राडे के लिए, और वो स्टॉक सिलेक्शन ऐसे करना है कि कुछ भी हो जाए 80% चांसेस रहेगा हमारा टारगेट देगा, 20% चांसेस बाई चांस अगर डाटा चेंज होता है और मार्केट में काफी ज्यादा रिवर्सल आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम जो ट्रेड लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, उससे ज्यादा मार्केट रिवर्स स्टॉक नहीं करेगा। जब हमारे पास रिस्क नहीं रहेगा, हमें पता है कि हम एक जहां पे ट्रेड ले रहे हैं या तो स्टॉक यहीं पे रह जाएगा या तो टारगेट देगा, तो वहां से हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। क्योंकि हमें डर किस चीज से लगता है, डर हमसे रिवर्सल से लगता है क्योंकि लॉस ना हो। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें डाटा और प्राइस सेक्शन को मिला के बहुत अच्छे से तब ट्रेड किया जाता है, कंबाइन करके किया जाता है। क्योंकि प्राइस सेक्शन ये वे होता है चलने का, मतलब आपको चलने का तरीका बताता है, लेकिन कहां पे चलना है और कैसे चलना है ये डाटा डिसाइड करता है। मतलब आपकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ डाटा डिसाइड करता है, बट उस डेस्टिनेशन तक जो आपके डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए जो हेल्प करता है वो प्राइस सेक्शन हेल्प करता है। तो सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए देखिए, मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूँ, बायर और सेलर किसी भी स्टॉक में हम स्ट्रेंथ जब लेते हैं, जब ट्रेड लेते हैं, तो हम कोई भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो हमें मेन चीज क्या होता है, बायर मार्केट की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है एंड सेलर क्या करता है, उसके प्रतिरोधक होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो हमें ऐसे स्टॉक में ट्रेड लेना है जिसमें या तो सेलर बहुत स्ट्रांग हो, ताकि अगर मार्केट रिवर्स करे तो उसको वो नीचे ना जाने दें सेलर, और या तो बायर बहुत स्ट्रांग हो। ये दो में से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन क्या मेजर किया जा सकता है कितना होगा तो हमें मानेंगे। मैंने आपको देखो क्लासेस में जो ऑप्शन चेन पढ़ाया तो मैंने वहां पे आपको बताया कि स्ट्रेंथ, कि अगर हमारा पीसीआर, देखो इंडेक्स में पीसीआर देखने का तरीका डिफरेंस होता है और स्टॉक में देखने का बिल्कुल हुज डिफरेंस होता है। क्योंकि निफ्टी में, इंडेक्स में आपको नॉर्मली पॉजिटिव पीसीआर मिल जाता है, लेकिन जब आप स्टॉक में ट्रेड करने जाते हैं तो आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टॉक में भी नेगेटिव पीसीआर मिलता है। तो रियल केस में 0.70 को ही हम पॉजिटिव मानते हैं और उसके ऊपर होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट बाई चांस अगर 0.50 का पीसीआर है तो क्या हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं अगर उसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो। अब और कैसे मेजर करेंगे स्ट्रेंथ इन सेंस की बायर बहुत ज्यादा हो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक बस है, ठीक है, अब उस बस में आपको पता है कि मार्केट में 4 लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉल सेलर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल सेलर और एक होते हैं हमारे पुट सेलर। इनका काम होता है बस ऊपर या नीचे जाने से रोकने का काम। मतलब मार्केट कैसे फ्लक्चुएट करता है, मूवमेंट करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, कुछ ऐसे ही मूवमेंट करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है ऊपर जाता है। तो इसको ऊपर जाने से रोकने का काम और नीचे जाने से रोकने का काम सेलर का। सेलर क्या है, एक प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट को रोक रहे हैं। ठीक है, सेलर और बायर होते हैं, दो बायर भी होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल बायर और एक होते हैं हमारे पुट बायर। ये स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, यानी इस बस में पैसेंजर का काम करे, क्योंकि बस वहीं जाएगा जहां उसके पैसेंजर होंगे। तो जो मूवमेंट करता है, मतलब मार्केट यहां से ऊपर चल के गया तो ये कौन लेके गया, कॉल बायर, नीचे आया तो कौन लेके आया, पुट बायर। लेकिन नीचे से रोका कौन, पुट सेलर, ऊपर जाने से रोका कौन, कॉल सेलर। तो अगर किसी भी स्टॉक में मान के चलो ये कॉल बायर यानी पैसेंजर 90% पैसेंजर जो है आगे जाने के लिए बैठे, तो मतलब बस को तो आगे ही जाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि कॉल सेलर प्रतिरोधक भी बहुत है। तो अगर बस की में पैसेंजर की संख्या एक तरफा होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये रोकेंगे तो मार्केट रुका रहेगा, जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट फास्ट मूवमेंट करेगा। थोड़ा सा लॉजिक सिंपल सी चीज है, हम एक एग्जांपल पे ही समझ लिए, इस पे ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं। कॉल बायर एंड पुट बायर मार्केट को नीचे को ट्रेवल कराते हैं, कॉल बायर मार्केट को ऊपर को ट्रेवल कराते हैं। अब बात रही स्टॉक सिलेक्शन की, तो मैंने क्या बोला कि हमें एफएनओ स्टॉक में से, यानी इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो और एक तरफा हो। वन साइडेड एक तरफा का मतलब कि हम ट्रेड लें और वो या तो हमारे फेवर में रहे या तो हमारे अगेंस्ट तो जाए ही ना, तो वहां से कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे ट्रेड करने में 10 में से 8 ट्रेड इजीली से चले सही जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हमें इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंक में बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है, इसलिए निफ्टी भी ऊपर गया है, आपको दिख रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑयल एंड गैस ठीक ठाक चला है, लेकिन पीएसयू बैंक बहुत अच्छा चला है, तीनों स्टॉक पॉजिटिव। सबसे ज्यादा रियल्टी नेगेटिव है आज। तो अब यहाँ पे अगर पीएसयू बैंक हम टाइप करेंगे तो इसके तीनों स्टॉक हो गए, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक। तो क्या हम इस पे ट्रेड करते हैं, 90% लोग कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके रखें, ठीक है। एंड पीसीआर चेकर में 0.10 परसेंटेज 10% बायर है, लेकिन वॉल्यूम चेकर में देखो बायर ऐड नहीं हो रहे हैं, बायर घट रहे हैं। मतलब 9:15 बजे के बाद इसमें नया वॉल्यूम आए नहीं, नए खरीदार आए नहीं, हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। एक ये इसमें पीसीआर घट रहा है, वॉल्यूम कोई खास है नहीं, ये एक ठीक है। कैनरा बैंक है 0.94, 1.68 का पीसीआर, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, या तो आप सेक्टर वाइज एनालिसिस कर लो, डाटा पहले देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें 2 चीजें समझना। देखो ये मॉनिटर है, ठीक है, और ये सीपीयू। अब ये मॉनिटर में हमें क्या शो करना है
यहाँ पे जो डाटा होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे शो होगा, दिखेगा आपको यहाँ पे, बट एक्चुअल पे जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है मेन बेस तो ये है। तो सेम जो चार्ट होता है ये एज एक मॉनिटर है और डाटा हमारा सीपीयू है, क्योंकि मेन जो फंक्शन है वो कहाँ से आते हैं, वो सीपीयू से आते हैं एंड मॉनिटर पे हमें यहाँ पे शो होते हैं, बट हम मॉनिटर पे ही लगे रहते हैं। हमें अगर पता करना है कि क्या होने वाला तो हमें इसको डिकोड करना है, ना कि स्पेस पे तो दिख ही रहा है। तो ये वे यानी रास्ता देखने के लिए काम आएगा सिर्फ मॉनिटर। अब हमें इतने सारे स्टॉक में से एक ही स्टॉक पिक करना है, जो मैंने सीट्स दी है, हम सीट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पीसीआर एंड सीपीआर एंड वॉल्यूम चेकर सारा कुछ है। तो हमें 2-3 टर्म एंड कंडीशन जो मैं आपको क्लासेस में बताया कि क्या टर्म एंड कंडीशन, उस हिसाब से कोई फुलफिल करता है तो हम स्टॉक पे ट्रेड कर लेंगे। अब एसबीआई एम1 की बात करते हैं, 0.94 का 2 पीसीआर 3%, 3.5% चल चुका है, 10% बायर, और देखो बायर ऐड भी नहीं हुए। तो बात करें अदानी पावर 0.7349 का पीसीआर है और अभी 3.5% चला है, 1.5% बायर ऐड हुए हैं, 6% सेलर ऐड हुए हैं, मतलब सॉरी बायर 6% ऐड, मतलब वॉल्यूम इतनी ज्यादा जरूर है। देखो मंथली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अगर मान के चलो एक बस है ठीक है, और उस बस में पूरा 1 महीने का यानी 500 किलोमीटर के इसको सफर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ठीक है मान के लो, चलो हमें आज के दिन ट्रेड लेना है और स्टॉक में 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो 500 में से 400 लोग तो पहले से ही बैठे हैं। अब यहाँ पे आएगा तो हमें दिख तो रहा है 500 पे 500 लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन बैठ रहा है हमारे साथ जो आगे डेस्टिनेशन तक जाए, हो सकता है 400 लोग यहीं पे उतर जाएं। तो मतलब जो यहाँ पे वॉल्यूम हमें 3.4 दिखा रहा है 3.49 का, तो जरूरी नहीं इतने ज्यादा वॉल्यूम ऐड, ये पहले से बैठे, आज के दिन तो सिर्फ 6% बैठे हुए हैं। अब REC लिमिटेड है, 0.96 का पीसीआर है, 1.82 का सीपीआर है, 2.5% चला है, एंड सी कॉन्ट्रैक्ट 93% है, 4% सेलर एंड 71% बायर ऐड हुए। तो हम किसको इंपॉर्टेंट देंगे, 3.49 वाले का या इसको देंगे? तो अब यहीं पे आप एक चीज समझ लो कि ये कितने परसेंट बायर ऐड, मात्र 6%, लेकिन इसमें जो वॉल्यूम है, जो पैसेंजर बैठे हैं आज के दिन बैठे हैं सारे। अब इससे भी बेस्ट क्या मिल गया, एबीबी 1.06 का पीसीआर, यानी क्या है 1 से ऊपर का, यानी सेलर स्ट्रॉन्ग है, 2.93 का सीपीआर, यानी बायर भी ठीक है, आसपास 3 के आसपास का स्ट्रेंथ है। अब 96% कौन है, 96% इसमें सेलर बायर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मतलब देखो यहां पे आपको एबीबी का ऑप्शन चैन लगाता हूं, ठीक है। अब देखते क्या हो, यहां पे आपने ऑप्शन चैन डिकोड किया, आपने देखा वैल्यू में 22,306 लोग हैं और पुट बायर 7,492 है, ठीक है। यानी एक बस में 22,000 लोग आगे जाने के लिए बैठे हैं, 7,000 लोग नीचे जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो रीजन क्या है, जब हमें यहाँ पे चार्ट पे दिखाया जाता है, मान चलो 22,000 में से लोग 10,000 उतर गए, तो क्या ये घट के 22,000 से 12,000 होगा? नहीं, ये यहाँ पे उतनी ही संख्या रहेगी। मतलब ऑप्शन चैन में जो वैल्यूम होता है कभी भी घटते हुए नहीं दिखाता, वो माइनस में दिखा देता है कितने लोग उतर चुके हैं। तो यहाँ पे यही दिखा 22,308 लोग नंबर पे, वहां पे अभी भी इस स्टॉक में 96% बायर अभी भी अपनी पोजीशन रोक के रखे हैं। क्यों रोके? 96%, यानी 22,000 में से 96% लोग अभी भी इसमें बैठे हुए, उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड हम फिर से ट्राई करते हैं। मींस मेरा कहने का मतलब कि 96% 22,000 में से लोग होल्ड, ठीक है। अब पुट बायर कितने, 7,400 में पी कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे तो 91% कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें से होल्ड ही हो गए, मतलब 7,000 में से 91% मार्केट निकल चुके हैं, तो बचे कितने, इसके 9% कितना होगा? तो ये मेन होता है कि कितने नंबर्स हमें शो कराए जा रहे, दिखाया जा रहे हैं, वो मतलब नहीं है। अब चलते हैं एनालिसिस करते हैं एबीबी में। अब आप बोलो कि एबीबी में कौन है, 54%, 54% बायर ऐड हुए हैं आज के दिन। मतलब ये 22,000 में से ऑप्शन चैन में से 12,000 से 13,000 आज के दिन, यानी 12,000 आज के दिन इसमें वॉल्यूम ऐड हुआ है, मतलब आज इसमें स्ट्रेंथ है। अब डिसाइड करते हैं क्या, अब बोलोगे कि सेलर यानी पीसीआर ये 4% माइनस में है। अब बताइए, एक बस है, ठीक है, और उसमें 22,000 पैसेंजर बैठे हैं आगे जाने के लिए, ठीक है। थोड़ा आप खुद ही डिकोड कर लेना, 7,000 लोग नीचे जाने के लिए बैठे हैं, जिसमें से 91% लोग उतर चुके हैं और इसमें से 96% लोग अभी भी होल्ड है। मतलब आगे जाने के लिए बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। रीजन क्या है, लेकिन इसके प्रतिरोधक जो कॉल सेलर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब पुट सेलर कम है, तो मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है, बस भी आगे ही जाना चाह रहा है, मार्केट भी ऊपर ही जाना चाह रहा है। तो इससे क्या होगा, सेलर इसको जाने से रोकेंगे, लेकिन बायर पूरी जीत करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। सेलर अगर हावी होते हैं तो सेलर का काम क्या, सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो एबीबी अगर हमारे फेवर में नहीं है, अगेंस्ट नहीं गया, तो एबीबी क्या करेगा, रेजिस्टेंस पे कांसोलेशन करेगा या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाएगा। सिंपल, पूरा का पूरा आपको पिक्चर्स बन गई कि कैसे में स्टॉक बिहेव करेगा। अभी तो हमने चार्ट देखा ही नहीं, लेकिन आपने एबीबी का अंदाजा लगा लिया कि एबीबी कैसा मूवमेंट करेगा। या तो रेजिस्टेंस पे कांसोलेशन करेगा क्योंकि कॉल सेलर बढ़ रहे हैं,
अगर सेलर जीत गए तो ज्यादा से ज्यादा इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, बट इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, पूरी लड़ाई चलेगी सेलर और बायर के बीच में। अगर ब्रेक कर गया तो मार्केट ऊपर अच्छे से जाएगा, मतलब नीचे जाने के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एबीबी को अभी हमें ओआई लाइनर पे लगाना होगा, एबीबी। और ओआई लाइनर पे देखने के लिए सबसे मेन चीज होता है कि इसको 940 पे लगाओ तो रियल डाटा आपको मिलेगा। देखो अब ये 1.18 का पीसीआर था, सडनली कंसल्टेशन करा था, लेकिन यहाँ पे सेलर बहुत तेजी से हावी और नीचे गिरा दिए 1.06 तक। मतलब सेलर ऐसा क्या हुआ, इतना तेजी से इसको प्रतिरोधक आ गए कि मार्केट को एकदम लॉक कर दिया है इसको। अब बात करते हैं ओआई लाइनर की, सॉरी वैल्यूम की। तो वैल्यूम की बात करें तो देखो 940 पे लगाएंगे हम, और देखो बायर जो ग्रीन लाइन है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब बस में पैसेंजर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको ऊपर जाने से रोकने वाले सडनली बहुत तेजी से आ गए हैं। तो इससे क्या होगा, लड़ाई तो बहुत अच्छी होगी, कोशिश रहेगा, हो सकता है अगर जाने भी ना दे सेलर और हावी हो जाए, और ओआई लाइनर में बायर नीचे सेलर आ गए तो शायद इसको रोक लें। बट क्या है कि हमें वन साइडेड स्टॉक है, ये क्या है, वन साइडेड है, या तो ऊपर जाएगा या तो कंसोलिडेशन करेगा, तो हमें वन साइडेड चाहिए। अब हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एबीबी। देखो आप चार्ट पहले लगाते हो, चार्ट तो हम तब देखते हैं जब हमें कंफर्म हो जाता है ट्रेड करना है इस पे। तो एबीबी की बात करें तो वनडे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, और ऑलरेडी मार्केट काफी ज्यादा ऊपर है, काफी ज्यादा ऊपर है। तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें अगर तो हम, तो हॉरिजॉन्टल जोन 7228, एक तो 7326 है, ये भी हॉरिजॉन्टल जोन नहीं, एक हॉरिजॉन्टल जोन 7250, ये वाला ले सकते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है, क्योंकि ये वाली कैंडल्स का बॉडी और ये वाली कैंडल्स का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे कैंडल्स का बॉडी ले रहा है। तो मैंने आपको क्लासेस में चीज को हॉरिजॉन्टल जोन को बहुत सिंपल तरीके से, आप 50 ट्रेंड लाइन खींच लेते हो, आप लोगों को बता दिया ये लाइन खींचो वो लाइन खींचो, बट ऐसा करना नहीं होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल जोन हमें मिल गया। अब देखो मार्केट यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे क्यों सेलर बढ़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस तो है यहाँ पे, लेकिन क्या हमें कोई नीचे बॉटम मिलेगा, चलो ये वनडे टाइम फ्रेम, ये नेकलाइन हम मान लेंगे, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा ब्रेक करने में। इसके नीचे क्या कोई हॉरिजॉन्टल जोन है, अगर इसके नीचे देखोगे ना तो एक ये है एग्जैक्टली ये, थोड़ा सा इसको नीचे करो तो देखो यहाँ पे, इसको अगर मैं हल्का सा ये करता हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन। क्यों, मैंने आपको क्लासेस में बताया ना कि एक कैंडल्स का बॉडी ये है और दूसरी कैंडल्स ये है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। अब बात करते हैं, हम इधर आते हैं, अब हम बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो नेकलाइन तो मैंने हमारा नहीं बना है। अब हम बात कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर की। गैन कैलकुलेटर के हिसाब से वैसे 7000 का स्टॉक है, तो गैन कैलकुलेटर उतना इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े प्रीमियम उसका, लेकिन जोन तो पता चल ही जाएगा कौन सा बाइंग जोन है। तो हॉरिजॉन्टल जोन जो होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा 7185, 7185। तो गैन का कहना है कि 7200 पे जाएगा तो बाई करके 220 का टारगेट, 242 एंड 263, 220, 242, 263, तो 63 तक तो हम टारगेट ले ही सकते हैं। तो लास्ट तक मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली 40 क्वांटिटी है, 57,800 का फंड लगा है, छोटा क्वांटिटी लग रहा है लेकिन बड़ा प्रीमियम का स्टॉक है, तो 40 क्वांटिटी बाई किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे टारगेट की। तो टारगेट 200, यहाँ की मेरी बाएंगे 233 की, अभी 235 चल रहा है। मूवमेंट बहुत, मैंने आपको बोला ना कि इसको मशक्कत करना पड़ेगा, इतना आसानी से इसको जाने नहीं देंगे। अब बात करते हैं प्राइस सेक्शन में, दो तरीके से हम लोग टारगेट देखते हैं, एक प्राइस सेक्शन, दूसरा हमारा होगा गैन कैलकुलेटर के हिसाब से। तो नॉर्मली अगर बिहेव करें तो हमारा यहाँ का जो टारगेट है 40 क्वांटिटी है, तो कम से कम हमारा टारगेट जो है ये टारगेट 358 का मिनिमम टारगेट, अगर इसको ब्रेक किया है तो क्या, तो इसको ब्रेक करा तो कम से कम ये टारगेट 283 का मिनिमम टारगेट ये है, 234 चले, 50 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। ये वाला टारगेट पॉइंट रहेगा हमारा गैन के हिसाब से, तो 262, 284 लास्ट टारगेट, हम 284 लास्ट टारगेट 269, ठीक है। ये भी हो जाता है तो ठीक है, 30-40 पॉइंट का प्रीमियम है, 30-40 पॉइंट मिल जाएगा। तो वेट करते हैं, 40 क्वांटिटी बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, सेलर इसको रोकेंगे जाने से ऊपर, तो इंतजार करते हैं लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन में स्क्वायर अप किया, एंड एक चीज मैं आपको बताया ना कि कितना डिकोड करना, मतलब मैं आपको ट्रेड कर रहा था लेकिन मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तो आपके माइंड में खुद ही आ गया कि ये एक्चुअली मैंने चार्ट भी, लोग आप क्या करते हैं, लोग चार्ट दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा बिहेव करेगा, बट क्या मैंने तो आपको चार्ट तक नहीं दिखाया, सिर्फ डाटा डिकोड किया, और आपने क्या किया,
आपको खुद ही पता चल गया कि स्टॉक मूवमेंट कैसे करेगा। आपने चार्ट नहीं देखा, हमने आपको पहले ही पता चल गया कि स्टॉक का मोमेंटम कैसे होगा, तेज मूवमेंट आएगा, रजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन करना होगा क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी। तो मतलब बिना चार्ट को देखे, क्योंकि आपने सीपीयू को समझा, अंदर की बैकएंड में क्या चल रहा है ये सीखा, फ्रंट पे तो शो करेगा ना। आप पहले फ्रंट पे देख लेते हो, बैकएंड पे देखोगे तभी तो इन फ्यूचर फ्रंट पे क्या होगा। ये तो ऐसा एक मॉनिटर है, यहाँ पे क्या दिखाना है ये डाटा डिसाइड करता है, तो हम इसे डिकोड करेंगे तो ये तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं विनती करता हूँ कि प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी साथ। मैं बस इतना कहता हूँ कि चीज़ें हजारों स्ट्रेटजी हैं और कुछ ना कुछ आप स्ट्रेटजी को लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही। बट आप एक चीज़ जरूर नोटिस करिएगा, आज 3-4 साल से मैं वीडियोस प्रॉपर 800 से 900 हजारों वीडियो मैंने बना चुका है एक सेम टॉपिक पे। अगर किसी को कंटेंट चाहिए तो आप खुद उठा के देख लो यूट्यूब पे ही कि बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेटजी बताते हैं और एक हफ्ते बाद नई स्ट्रेटजी लेके आ जाते हैं, दूसरे हफ्ते फिर से नई स्ट्रेटजी ले, सब नहीं, कुछ लिमिटेड लोग। तो एक ही स्ट्रेटजी को अप्लाई करके अगर आप खुद ट्रेड करो तो कम से कम 1-2 साल तो आप उस पर दोगे, तब तो आप अच्छे से समझ पाओगे खुद ही। मुझे 5 साल से ऊपर हो गए सिर्फ, और ये कोई स्ट्रेटजी मेरी नहीं है या मैं कुछ नहीं, सिर्फ डिकोड करना सीखा। आपको फार्मूला पता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीखा, इसका रूल्स ही है ऐसे डिकोड करना। तो मतलब ये ऑप्शन चैन है और हम इसको डिकोड कर रहे हैं, यानी समझ रहे हैं, तो ये हमारा इसको समझना ही ऐसे है। मेरा कोई पर्सनल रूल नहीं है, पढ़ने का तरीका ही सेम है। अब इसको लोग नाम कुछ भी दे दें। तो धन्यवाद आपको, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडीज। आपको सीखना है सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, एंड जय हिंद।